हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुटेनमेंट। आज मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक थोड़ा अपना कान दें। थोड़ा अपना कान दें। मतलब क्या, हमें सोचना है ये असर, सोहबत का असर, तालीम का असर, माहौल का असर, यानी प्रभाव जो संगत का या पढ़ाई का, ये एक व्यक्तिगत जीवन में क्या रोल प्ले करता है। हम अपनी जिंदगी बनाते हैं तो घर का माहौल कंट्रीब्यूट करता है। उसके पश्चात स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एटमॉस्फेयर प्रभावित करता है। और घर में बच्चे बहुत कम समय बिताते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनका ज़्यादा समय बीतता है, यानी तालीम में उनका समय ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए जो सिलेबस है, हम अगर पुराने ज़माने का सिलेबस एक बार रिव्यू करेंगे तो उसमें छोटी छोटी कहानियाँ, एनेक्डोट्स, एपिसोड्स भी दिए जाते थे। जैसा कि महाभारत, रामायण से भी कुछ कहानियाँ, और जो बाहर के मीडिया हैं उनका भी असर बहुत होता है। और जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, अगर मैं महाभारत की बात कहूँ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टैंडर्ड में उसका जिक्र आ ही जाता है। अगर न भी आया तो टीचर जहाँ पर भी मुनासिब हो उसका रेफरेंस देता ही है। जब बच्चे सुनते हैं तो किसी को कर्ण, किसी को भीमसेन, किसी को भीष्माचार्य इम्प्रेस करते हैं। कहानी बताने का ढंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो सद्गुण वाले कैरेक्टर्स सुनने वाले पर प्रभावित करें। और कर्ण की जेनरसिटी, भीष्माचार्य का सैक्रिफाइस, हमें बहुत प्रभावित करता है, हम पर बहुत असर करता है। और हम चाहते हैं या सोचते हैं कि हम भी कर्ण बने, हम भी भीष्म जैसे बने। क्योंकि वहाँ तक हम जानते हैं कि वो कैरेक्टर्स में क्या गुण थे, वो सिलेबस में दिया गया है। यदि इन कैरेक्टर से बढ़कर भी दो खूबियों वाला कैरेक्टर हो, अगर उस कैरेक्टर का चरित्र पाठ्यांश बने
तो स्टूडेंट्स में कैसी चेतना, कैसा परिवर्तन आ सकता है, हम छिपा देते हैं। दुनिया में ही आए हैं सब मनुष्य, और जो दुनिया में आए वही मनुष्य कुछ महान, कुछ प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स की कहानी आ गई, कौन जाने प्रॉफिट्स कौन थे। हमें तो कुछ ही प्रॉफिट्स का जिक्र होली कुरान में मिलता है, जो हिस्टोरियंस के द्वारा हमें पता चलता है। यदि बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो हमें एक घिन आ जाती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम प्यार बांटें, हम खुलूस मोहब्बत सीखें। ये तो एक एक महापुरुष के साथ एक एक गुण थे, तो ही हम उनको महापुरुष मानते आए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पश्चात भी महापुरुष जन्म लिए। उनकी तालीम कहाँ से थी? जाने अनजाने में पढ़कर समझकर अवश्य उनका अमल आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही था। इसीलिए हम अगर समाज को सुधारना है तो उनके गुण भी, उनका व्यक्तित्व भी हमें समझना है, उसका कुछ अंश भी पाठ्यांश बनाना है। वो तो दुनिया में एक इंसान बन के इंसानियत सिखाने के लिए, बस दोष उनका यही था कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करें। यही तो सब लोग सिखाते आए। सब प्रॉफिट जितने भी हुए वही पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे। लेकिन यहाँ पर इनका जो जिम्मेदारी थी बहुत अहम थी, और मुकम्मल इंसानियत सिखाना था। हम कुछ एपिसोड्स उनके भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कितने मुसलमान नहीं हैं जो कि गैर मुस्लिमों के पेल्स, जो माना मतलब वाले वर्ड्स, सेंटेंसेस, बातें इख्तियार नहीं करते। वो तो इख्तियार करते हैं, क्योंकि अच्छाई जहाँ पर भी हो हमें स्वीकार करना है। हमें मजहब जाति से कुछ मतलब नहीं, तालीम से मतलब है। तालीम, अच्छी तालीम, जो सच्ची तालीम जिंदगी बनाए इस दुनिया की और इस दुनिया के बाद की दुनिया की।
देख लीजिए, हमारा जो नेग्लिजेंस या प्रेजुडिस है, उसकी वजह से हम पूरी इंसानियत का पलड़ा बदल रहे हैं। टॉपसी टर्वी। क्योंकि जो वैल्यूज थे आज वैल्यूज नहीं है। मैंने शायद बताया भी था कि मैं ओरिएंटेशन अटेंड किया था, तो एक प्रोफेसर साहब एथिक्स का डिफिनेशन दे रहे थे। We don't do any work without any profit, and we do any work with some profit. ये क्या है भाई? स्वामी ने क्या कहा? वर्क incessantly without expecting anything in return. क्या उल्टा हो गया मामला? स्वामी का नाम लेने वाले नहीं हैं आज, गांधी का नाम लेने वाले नहीं हैं आज। ये जो चीजें सिखाई गई हैं उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले कितने हैं? कितनी पेचीदगी हो रही है। तो मैंने पूछा, प्रॉफिट या बेनिफिट अगर है तो कुछ डिसेप्शन भी हो सकता है। तो हाँ, बात डिसेप्शन धोखा का नहीं, प्रॉफिट का होना चाहिए। यानी पढ़ाई जो आज का समाज है उसके अनुसार चल रहा है। आज समाज बिगड़ गया है, हर कोई फायदे के लिए ही सोच रहा है, तो एथिक्स भी फायदे वाली चीज हो गई। यानी कंसेप्ट बदल गया, डेफिनेशन बदल गया। और तो और मैं डायट में काम कर रहा था, तो वो भी ओरिएंटेशन था, वहां पर पहुंचा तो कोई प्रोफेसर, कहाँ के प्रोफेसर है नहीं मालूम, आए वो और बोलने लगे, नहीं एजुकेशन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन नहीं है। और बता रहे थे कि साइकोलॉजी, यानी चिल्ड्रन में इनबॉर्न क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, उसी के तहत वो एक्ट करना शुरू करते हैं, वो इमिटेट नहीं करते। वो प्रोफेसर कहाँ से आया, उसके घर में बच्चे नहीं हैं, बच्चों के बच्चे नहीं हैं, नवासे पोते नहीं हैं, क्या वो नहीं देख रहा है कि वो बच्चे कैसे बड़ों का इमिटेट करते हैं, बड़ों का इमिटेशन करते हैं? मैं यही पूछा, क्या ये कहाँ की साइकोलॉजी है, कहाँ की फिलॉसफी? तालीम पूरी उल्टी हो रही है। अरे भाई, इनबॉर्न क्वालिटीज तो रहते हैं बच्चों में, लेकिन वो बड़ों का इमिटेट करते हुए ही वो कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ बनने लगते हैं। अरे भाई, इनहेरेंट टैलेंट्स और इमिटेशन दो को मिला दो ना। अगर बनाना है, एक थ्योरी बनाना है, सच्ची हो सकती है। ये कहाँ की पढ़ाई? पूरी उल्टी पढ़ाई। और जो पूरी हिस्ट्री हो रही है वो पूरी कैसे लिख रहे हैं एजुकेशनिस्ट, हम भूल जाएंगे। और हो सकता है गाडसे को हम पैट्रियट पढ़ने लगेंगे और कुमारम धाड़ी।
और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे जो भी जनरल टॉपिक पर कुछ भी बात करते आ रहा हूँ उसकी अगर कंटिन्यूटी हुई, उसकी कंटिन्यूटी होगी और साथ में कुछ कुछ बातें याद करते हुए आप सुनते रहेंगे तो आप भी गौर करेंगे कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है। हम छोटी सी बात पर मुतासिर हो सकते हैं। अगर मार्केट जाते हैं तो हम कुछ खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी ही चुनेंगे ना, अच्छी क्वालिटी ही चुनेंगे। बढ़िया गुण कहाँ है, मोती कहाँ है, मोती देखेंगे ना। और यहाँ पर मोती मुफ्त में मिल रहे हैं। कबीरा लहरी समंद की मोती बिगड़ी आए, बगुला बरक न जानी हाथ चुनी चुनी खाए। ये तो कहा गया है, हम तो ये क्या कबीर की भी तो बात सुन रहे हैं। हम क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं पढ़ते? हमें सोचना चाहिए कि तालीम किस तरह की दी जाए, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो। जब गॉड है तो गॉड का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि गॉड एक है। अब वो जो रिलीजन फॉलो करने वाले हैं वो फॉलो कर लेंगे, किंतु जब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट गॉड एक है तो सब में हार्मनी होगी। वैसा होना अवश्य है। और देख लीजिए जमाना कैसे बदलते जा रहा है। और देख लीजिए आप, ये पैगंबर के नहीं, ये पैगंबर के बाद उनके जो सुन्नत अमल करते हुए आए उनका भी मैं जिक्र किया। अरे क्यों भाई, ये कैलिफेट्स, खुलफाए राशिदीन, उनका तरीका देखेंगे जिंदगी का। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों चिराग की बत्ती गुल करनी पड़ती थी, पैबंद के कपड़े क्यों पहनना पड़ता था, तनख्वाह में 1 पैसा घटाकर क्यों लिया करते थे, फिर से जो भी तनख्वाह थी उसमें 1 पैसा घटाकर लेना शुरू कर दिए। क्या वजह थी? ये तालीम अगर बचपन में बच्चों को दी जाएगी तो आज के नेता जो ठाट कर रहे हैं आवाम के पैसों से, जिनका यही कॉन्सेप्ट है, यही सोच है कि ये बदलते बदलते लाखों का लिबास यही इज्जत देने वाला है। लिबास से इज्जत नहीं मिलती, दिल की कैफियत से इज्जत मिलती है। वो बात हमें वहां पर से लेना है, वो बात वहां पर से सीखना है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि प्रेजुडिस नहीं चाहिए। कितने लोग नहीं जानते ये सब बातें, और इससे ज्यादा भी जानते हैं। वैसे पाठ्यांश स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका घटाव होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर डोमिनेट करेगा, किस काम के रहेंगे हम?
किस काम के रहेंगे? आज भी नतीजा देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कैसे डमी बना रहा है, कैसे नाकिस बना रहा है इंसान को। अगर ऐसी हालत होगी तो ये छोड़ दीजिए, ये जो डिटोरिएशन है मॉरल्स का, वैल्यूज का, यही नतीजा है कि इंसान इस तरह डमी हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी डोमिनेट करने लगेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, तो दिमाग किस काम का? इसीलिए दिमाग को बढ़ाना है, इल्म को बढ़ाना है, इल्म को सीखना है, अच्छी चीजें अपनाना है, सच्ची बातें सुनना सुनाना है, अमल करना है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मजहब से वास्ता नहीं है। जिनका जो मजहब है इख्तियार करने दीजिए, और कौन सा भी मजहब दूसरे मजहब को द्वेष नहीं करता, हेट नहीं करता। अगर वैसा कोई धर्म है तो धर्म नहीं है, उसका धर्म ही नहीं है। कोई वैसा कह रहा है, कर रहा है, तो वो एथीस्ट है, वो सिनिक है। वैसा है कोई तो सिनिक है वो। इसलिए हमें चाहिए दोस्तों कि हम सीखें, इंसानियत अपनाएं, और वैसा सिलेबस लें, वैसे कहानियाँ पढ़ें, वैसे वाक़यात सुनें, और ज़िंदगी बना लें यहाँ पर की और अगली वाले ज़िंदगी की। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।